आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इस अंतरिम सरकार में 2 डिप्टी पीएम होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनाफी को अखुंद का डिप्टी बनाया गया है। आमिर खान मुत्ताकी इस सरकार का विदेश मंत्री होगा। वहीं मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय दिया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी वही आतंकी है जिस पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा है। मोहतरम अलहाज मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, सरपरस्ती रियासत वज़रा। मोहतरम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, माविन रियासत वज़रा। साथ ही तालिबान ने यह भी कहा कि पंजशीर पर अब उसका पूरा कंट्रोल है। तालिबान ने दावा किया कि सरकार के गठन में पाकिस्तान का कोई दखल नहीं रहा। तालिबान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता दे दी जाए, लेकिन अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि अभी इसमें काफी वक्त है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। काबुल में आज बड़ी संख्या में महिलाएं पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरी। काबुल में पाकिस्तान के दूतावास के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अफगान प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन और काबुल के सीरीना होटल की तरफ जाने लगे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए तालिबानी आतंकियों ने हवा में फायरिंग करनी शुरू कर दी। काबुल के सीरीना होटल में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हमीद रुके हुए हैं। कई जगहों पर तालिबानियों ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ मारपीट भी की। तालिबान ने विरोध प्रदर्शन के मीडिया कवरेज को भी रोका। अफगानिस्तान के 3 प्रांत काबुल, मज़ार शरीफ और दायकुंदी में ये विरोध प्रदर्शन। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने परवान प्रांत में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात और तालिबान सरकार में पाकिस्तान की दखलंदाजी के खिलाफ अफगानी लोगों में काफी आक्रोश है। ईरान की राजधानी तेहरान में भी अफगानी लोगों ने पाकिस्तानी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किए। हरियाणा के करनाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने करनाल मंडी से मिनी सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। इससे पहले हरियाणा सरकार की पहल पर राकेश टिकैत समेत 11 सदस्यों का किसानों का प्रतिनिधि मंडल मिनी सचिवालय में प्रशासन से बातचीत करने को गया था, लेकिन यहाँ कोई भी नतीजा नहीं निकला। ना बात बनी नहीं, जाल लग रहे जनता के बीच में जाएंगे उन्हें बताऊंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से बातचीत से समाधान निकालने की उम्मीद जाहिर की थी। 11 मेंबरी कमेटी किसानों की बनी है, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कोई अमिकल रास्ता उसमें से निकल जाएगा। किसानों का आरोप है कि करनाल में पिछले हफ्ते किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज से सुशील काजला की मौत हो गई और किसान दोषी SDM को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए किसान संगठनों ने करनाल में आज किसान महापंचायत का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन ने करनाल को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया है। बावजूद इसके हजारों किसान करनाल में जुट गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों के दौरे पर यूपी पहुंचे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज अयोध्या के रुदौली में जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने फैजाबाद का नाम बदलने को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। ये विकास हो रहा है बाबा के दौर में। बाबा के पास एक ही फार्मूला है, जाके बाबा को बोलिए सर वो नाम बदल दो, काम हो जाएगा। हमारी बड़ी बहन भाभी का भी मेंबरशिप हम। इससे पहले लखनऊ में ओवैसी ने अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी को AIMIM की सदस्यता दिलाई। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने कहा कि ओवैसी चाहे जितनी सीट पर चुनाव लड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे जितनी सीटों पर लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर दोहराया कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं और अंग्रेजों ने इन दोनों समुदायों के बीच गलत धारणा बनाई। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं,
हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। मोहन भागवत ने ये बातें पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन के कार्यक्रम में कही। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और ब्राह्मणों को किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की। मायावती ने मोहन भागवत के बयान पर जवाब भी दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है? झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किए जाने का विरोध तेज हो गया है। बीजेपी ने विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया और भजन कीर्तन करके अपना विरोध जताया। 4 सितंबर को झारखंड विधानसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कमरा नंबर 348 को नमाज कक्ष के रूप में आवंटित किया था। यूपी में भी विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे की मांग शुरू हो गई है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इसके लिए सुझाव दिए हैं। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे एक छोटा सा एक मंदिर भी बन जाए, यानी एक भगवान की मूर्ति हो जाए, ताकि जो लोग ऊपर वाले को मानते आए माथा टेके और अपना काम पे चले। क्या बुराई है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नंद कुमार बघेल को आज ही आगरा में गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था। नंद कुमार बघेल पर जाति विशेष पर विवादित बयान देने का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। अभी नंद कुमार बघेल को सेंट्रल जेल में रखा गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.